सावा। तो मैंने कक्ष के मौन और अंधकार का लाभ उठाया। बोशा ने आगे कहा और बिना देखे बाहर निकल आया। जिसने मुझे भीतर पहुंचाया था, वही परिचारक द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वह मुझे गलियारों से ले जाकर एक छोटे द्वार तक लाया, जो र्युदे वोजराट पर खुलता था। मैं वहां से ऐसे हृदय के साथ निकला, जो एक साथ टूटा भी था और मुग्ध भी। अल्बेर, मुझे यह कहने के लिए क्षमा करना, तुम्हारे संबंध में टूटा हुआ, पर उस युवती की उदात्तता से मुग्ध, जो अपने पिता का प्रतिशोध लेने आई थी। हाँ, अल्बेर, यह उद्घाटन जहां से भी आया हो, और मैं मानता हूं कि वह किसी शत्रु से भी आया हो सकता है, मैं शपथ लेता हूं कि वह शत्रु भी दैवी विधान का साधन था। अल्बेर दोनों हाथों से अपना सिर थामे हुए था। उसने अपना चेहरा उठाया, जो लज्जा से लाल और आंसुओं से भीगा हुआ था, और बोशां का हाथ पकड़ लिया। मित्र, उसने कहा, मेरा जीवन समाप्त हो गया। अब मेरे लिए केवल यह शेष है कि मैं तुम्हारी भांति यह न कहूं कि दैवी विधान ने मुझे यह आघात दिया, बल्कि उस मनुष्य को खोज निकालूं जो अपनी घृणा से मेरा पीछा करता रहा है। फिर जब मुझे उसका नाम ज्ञात हो जाएगा, मैं उसे मार डालूंगा, या वह मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हारी मित्रता पर भरोसा करता हूं कि तुम मेरी सहायता करोगे। उषा, यदि तिरस्कार ने तुम्हारे हृदय से मित्रता को निर्वासित नहीं कर दिया है, तिरस्कार, मेरे प्रिय मित्र, यह दुर्भाग्य तुम पर कैसे प्रभाव डाल सकता है? नहीं, ईश्वर का धन्यवाद। अब हम उस युग में नहीं जीते जब पुत्रों को उनके पिताओं के कर्मों के लिए अंधाधुंध और अन्यायपूर्वक उत्तरदायी ठहराया जाता था। अपने जीवन को स्मरण करो, अल्बेर। वह संक्षिप्त रहा है, पर क्या ग्रीष्म के किसी प्रभात का आरंभ तुमसे अधिक निर्मल रहा है? नहीं, अल्बेर, मेरी सलाह मानो। तुम युवा हो, धनी हो, फ्रांस छोड़ दो। इस उथल पुथल और बदलते आडंबरों वाली बाबेल में सब कुछ शीघ्र भुला दिया जाता है। 3-4 वर्ष बाद लौटना, जब तुम किसी रूसी राजकुमारी से विवाह कर चुके होगे, और तब कोई यह स्मरण नहीं करेगा कि कल क्या हुआ था, तो 16 वर्ष पूर्व की बात कौन याद रखेगा? धन्यवाद, मेरे प्रिय बोशा, तुम्हारे उन उत्तम उद्देश्यों के लिए जो तुम्हारे शब्दों को प्रेरित करते हैं। पर यह संभव नहीं। मैंने तुम्हें अपनी इच्छा बता दी है, और अब यदि आवश्यकता हुई तो इच्छा शब्द को संकल्प में बदल दूंगा। तुम्हें समझना चाहिए कि इस विषय में संलग्न होने के कारण मैं इसे उसी दृष्टि से नहीं देख सकता जिस दृष्टि से तुम देखते हो। जो तुम्हें किसी दैवी स्रोत से उत्पन्न प्रतीत होता है, वह मुझे किसी अधिक अशुद्ध स्रोत से आता हुआ लगता है। मुझे स्वीकार करना होगा कि इस सब में दैवी विधान का कोई हाथ प्रतीत नहीं होता, और सौभाग्य से ऐसा ही है, क्योंकि किसी अदृश्य और अमूर्त दूत के स्थान पर जो दैवी पुरस्कार और दंड लाता हो, मुझे एक दृश्य और स्पर्श मनुष्य मिलेगा जिस पर मैं प्रतिशोध ले सकूं। ओह हाँ, मैं शपथ लेता हूं कि लूंगा, उस सब के लिए जो मैंने पिछले महीने में सहा है। अब बोशा, मैं फिर कहता हूं, मैं मानव जीवन की ठोस वास्तविकता में लौटना चाहता हूं, और यदि तुम अब भी वही मित्र हो जिसका तुम दावा करते हो, तो उस हाथ को खोजने में मेरी सहायता करो जिसने यह आघात किया। अच्छा, बोशा ने कहा, यदि तुम मुझे पुनः पृथ्वी पर लाना ही चाहते हो, तो मुझे लौटना ही होगा। यदि तुम शत्रु का शिकार करने पर अड़े हो, तो मैं तुम्हारे साथ शिकार करूंगा, और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि इसमें मेरा सम्मान भी लगभग उतना ही जुड़ा है जितना तुम्हारा। तो फिर अब भी से अपनी जांच आरंभ करें, बिना विलंब। प्रत्येक क्षण का विलंब मेरे लिए एक युग के समान है। इस अभियोग का लेखक अब तक दंडित नहीं हुआ है। वह आशा कर सकता है कि वह बच जाएगा, पर मैं अपनी शपथ पर कहता हूं, यदि वह ऐसा सोचता है तो वह भ्रम में है। मेरी बात सुनो मोरसेल्फ। पोषा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें कुछ झात है। तुम मुझे पुनः जीवन दे रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि यही उत्तर है, अल्बेर, पर मुझे अंधकार में एक प्रकाश दिखाई देता है, और हम उसका अनुसरण करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
बताओ, तुम देख रहे हो, मैं अधीरता से उबल रहा हूं। यह वह बात है जिसे मैं जानीना से लौटने पर तुम्हें बताना नहीं चाहता था। बताओ। यह हुआ, स्वाभाविक ही मैं सूचना प्राप्त करने के लिए नगर के प्रथम बैंकर के पास गया। जैसे ही मैंने विषय का उल्लेख किया और तुम्हारे पिता का नाम बोले जाने से पहले ही उसने कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूं कि आप यहां क्यों आए हैं। कैसे और क्यों? क्योंकि अभी 15 दिन भी नहीं हुए कि मुझसे इसी विषय पर प्रश्न किए गए थे। किसने? पेरिस के एक बैंकर ने, जो मेरा सहयोगी है, जिसका नाम डांगलार। वह, अल्बेर्ट चिल्लाया, वह लंबे समय से मेरे दुर्भाग्यपूर्ण पिता का ईर्ष्यापूर्ण द्वेष से पीछा करता आया है। स्वयं को जनसाधारण का व्यक्ति बताने वाला, वह काउंट द मोरसेफ को उच्च सदन का सदस्य होने के कारण क्षमा नहीं कर सकता। और वह विवाह जो बिना किसी कारण तोड़ दिया गया, वही होगा। जांच करो अल्बेर, पर जब तक तुम्हें निश्चित ना हो, स्वयं को उन्मत्त मत बनाओ। जांच करो, मैं कहता हूं, और यदि यह सत्य सिद्ध हो। ओह हाँ, यदि यह सत्य सिद्ध हो, युवक ने पुकारा, तो वह मेरे समस्त दुहकों का प्रतिफल देगा। सावधान रहो मोरसेफ, वह पहले से वृद्ध है। मैं उसकी आयु का उतना ही विचार करूंगा जितना उसने मेरे परिवार के सम्मान का किया। यदि उसका विवाद मेरे पिता से था, तो उसने उन पर प्रहार क्यों नहीं किया? नहीं, वह उस पुरुष का सामना करने से भयभीत था। मैं तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा अल्बेर, पर मैं तुम्हें संयमित करना चाहता हूं। सावधान रहो। चिंता मत करो। वैसे भी, बोशा, तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसे गंभीर विषय साक्षियों के समक्ष ही निपटाए जाने चाहिए। आज दिन समाप्त होने से पहले यदि डांगलार दोषी हुआ, तो डांगलार जीवित नहीं रहेगा, या मैं मृत हो जाऊंगा। ईश्वर की शपथ, बोशा, मैं अपने सम्मान को विधिपूर्वक दफनाना चाहता हूं। अच्छा, जब ऐसा संकल्प कर लिया जाए अल्बेर, तो उसे तुरंत पूरा करना चाहिए। क्या तुम डांगलार से मिलना चाहते हो? तो चलो। उन्होंने एक भाड़े की गाड़ी मंगवाई। जब वे बैंकर के भवन के मार्ग में मुड़े, उन्होंने द्वार पर आंद्रिया कावालकांति की फेटन और उसका सेवक खड़ा देखा। आहा, क्या संयोग है, अल्बेर ने कठोर स्वर में कहा। यदि डांगलार मुझसे युद्ध नहीं करना चाहता, तो मैं उसके दामाद को मार डालूंगा। एक कावालकांति अवश्य लड़ेगा। युवक की सूचना बैंकर को दी गई, जिसने पिछली संध्या की घटना जानकर अल्बेर का नाम सुनते ही उसे प्रवेश से वंचित करने का आदेश दिया। पर अब देर हो चुकी थी। वह नौकर के पीछे पीछे आ चुका था, आदेश सुन चुका था, द्वार खोलकर भीतर चला गया और बोशा उसके पीछे पीछे था। पर यह क्या है? डांगलार ने पुकारा। क्या अब मनुष्य को यह चुनने का अधिकार भी नहीं रहा कि वह अपने घर में किसे ग्रहण करे और किसे नहीं? मुझे लगता है आप अपनी सीमा भूल रहे हैं। नहीं, अल्बेर ने कहा, कुछ परिस्थितियां जिनमें आपकी भी गणना है, ऐसी होती है जब मनुष्य को घर पर होना ही पड़ता है। कम से कम कुछ व्यक्तियों के लिए, जब तक कि वह कायरता का आश्रय न ले, आप वह विकल्प चुन सकते हैं। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं, मोरसेफ ने कहा, उसकी ओर बढ़ते हुए और कवालकांति की ओर ध्यान दिए बिना, जो चिमनी के सहारे खड़ा था। मैं चाहता हूं कि आपसे एक भेंट का प्रस्ताव रखूं, किसी शांत स्थान पर, जहां 10 मिनट तक, मैं उससे अधिक नहीं मांगता, कोई आपको बाधित न करे, और जहां उन दो मनुष्यों में से जो वहां मिलेंगे, एक पत्तों के बीच रह जाएगा। डांगलार पीला पड़ गया और कवालकांति चौंक उठा। अल्बेर युवक की ओर मुड़ा और बोला, आइए ना, यदि आप चाहें, काउंट, आपको वहां उपस्थित रहने का अधिकार है। आप लगभग परिवार के ही सदस्य हैं। जब मैं इस प्रकार का निमंत्रण देता हूं, तो वह उतने ही लोगों के लिए खुला होता है जितने उसे स्वीकार करना चाहे। कवालकांति स्तब्ध होकर डांगलार की ओर देखने लगा, जिसने
प्रयासपूर्वक उठकर दोनों युवकों के बीच आकर स्थान लिया। आंद्रेया पर अल्बेर के आक्रमण ने स्थिति को भिन्न रूप दे दिया था और वह आशा करने लगा कि उसका आगमन उस उद्देश्य से नहीं था जैसा उसने पहले सोचा था। हाँ, मैं समझ गया, उसने अल्बेर से कहा। यदि आप यहाँ इस सज्जन से विवाद करने आए हैं क्योंकि मैंने इन्हें आप पर वरीयता दी, तो मुझे आपको चेतावनी देनी होगी कि यह मामला लोक अभियोजक के पास जाएगा। आप भ्रमित हैं, मोर्सेफ ने कठोर मुस्कान के साथ कहा। मैं विवाह की बात बिल्कुल नहीं कर रहा और मैंने कावाल कांति से केवल इसलिए कहा क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि वह क्षण भर के लिए हमारी चर्चा में हस्तक्षेप करने का विचार कर रहे थे। पर दूसरी ओर उसने जोड़ा, आप सही हैं, आज मैं सबसे विवाद करने को तैयार हूं, किंतु निश्चिंत रहें डांगलार, आपको प्राथमिकता प्राप्त होगी। मैं आपको चेतावनी देता हूं, डांगलार ने कहा, क्रोध और भय से श्वेत पड़ते हुए। जब मुझे दुर्भाग्य से कोई पागल शिकारी कुत्ता अपना मार्ग रोकता मिलता है, तो मैं उसे मार डालता हूं और स्वयं को दोषी समझने के स्थान पर मैं मानता हूं कि मैंने समाज की सेवा की है। अतः मैं आपको चेतावनी देता हूं, यदि आप उन्मत्त हैं और मुझे काटने का प्रयत्न करेंगे, तो मैं बिना दया के आपको धराशायी कर दूंगा। बताइए, क्या यह मेरा दोष है यदि आपके पिता का अपमान हुआ है? हाँ, दुष्ट, मोरसैफ चिल्लाया। यह तुम्हारा ही दोष है। डांगलार पीछे हट गया। मेरा दोष, उसने कहा। मेरा? क्या मुझे यूनान के इतिहास का कुछ ज्ञान है? क्या मैंने उन देशों की यात्रा की? क्या मैंने आपके पिता को जानिना के किले सौंप देने की सलाह दी? विश्वासघात करने की? चुप रहिए, अल्बेर ने कठोर स्वर में कहा। नहीं, ये आप सीधे नहीं थे जिन्होंने यह कांड रचा और यह विपत्ति उत्पन्न की, पर आरंभ आपने ही किया, कपटपूर्वक। मैंने? हाँ, आपने। यह उद्घाटन और कहां से आया? पर समाचार पत्र ने आपको बताया। जानिना से। स्वाभाविक है। और जानिना को किसने लिखा? जानिना को? हाँ, मेरे पिता के विषय में सूचना मांगने के लिए किसने लिखा? मेरा अनुमान है, कोई भी जानिना को लिख सकता है। पर लिखा केवल एक ने। केवल एक? हाँ, और वह व्यक्ति आप थे। निस्संदेह मैंने लिखा। मुझे प्रतीत होता है कि जब आप अपनी पुत्री का विवाह किसी युवक से करने जा रहे हो, तो उसके परिवार के विषय में कुछ सूचना प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करना केवल अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। आपने लिखा, अल्बेर ने कहा, यह पूर्णतः जानते हुए कि आपको क्या उत्तर प्राप्त होगा। क्या? अरे, मैं शपथ लेता हूं, डांगलार ने कहा, ऐसी दृढ़ता और विश्वास के साथ जो संभवतः उसके भय से कम और उस दुर्भाग्यग्रस्त युवक के प्रति उसके हृदय में उठी सहानुभूति से अधिक उत्पन्न हुई थी। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने आप कभी लिखने का विचार भी न करता। अली पाशा पर जो विपत्ति आई, उसके विषय में मुझे क्या झांक था? तो क्या किसी ने आपको लिखने की सलाह दी? हाँ। किसी ने आपको उकसाया? हाँ। किसने? बताइए, शीघ्र। इससे सरल कुछ नहीं। मैं आपके पिता के अतीत की चर्चा कर रहा था और कह रहा था कि उसकी संपत्ति का मूल सदैव रहस्य बना रहा है। उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आपके पिता ने अपनी संपत्ति कहाँ अर्जित की, तो मैंने उत्तर दिया, यूनान में। तब उसने कहा, तो जानिना को लिखिए। यह सलाह आपको किसने दी? आपके मित्र काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने। काउंट ने आपको जानना लिखने को कहा? हाँ, और मैंने लिखा। क्या आप पत्र देखना चाहते हैं? मैं आपको दिखा सकता हूं। अल्बेर और बोशा ने एक दूसरे की ओर देखा। आप काउंट पर आरोप लगा रहे हैं जब वह पेरिस में नहीं है और इस आरोप का उत्तर नहीं दे सकते, बोशा ने कहा, जो अब तक वार्ता में सम्मिलित नहीं हुआ था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, डांगलार ने कहा।
मैं आपको बता रहा हूँ और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के समक्ष भी वही दोहराऊंगा जो अब भी आपके सामने कहाँ है। क्या काउंट को यह झांत था कि आपको क्या उत्तर मिला? मैंने उन्हें दिखाया था। क्या उन्हें यह भी झांत था कि मेरे पिता का ईसाई नाम फरना और उपनाम मोंदेगो था? हाँ, मैंने उन्हें बहुत पहले बता दिया था। फिर भी मैंने इस सब में वही किया जो कोई और करता। संभव है मैंने अनेक लोगों से कम ही किया हो। उत्तर प्राप्त होने के अगले ही दिन मोंटे क्रिस्टो के संकेत पर आपके पिता मेरी पुत्री का औपचारिक प्रस्ताव रखने आए, जैसा विवाह निष्पन्न करने की रीति है। मैंने इनकार कर दिया। मैंने स्पष्ट इनकार किया। यह सत्य है, पर बिना कोई कारण बताए और बिना कोई हलचल उत्पन्न किए। मुझे क्यों कोई उपद्रव करना था? मोर्जेफ के सम्मान या अपमान से मुझे क्या? उसमें मेरा कोई लाभ हानि नहीं। अल्बेर लज्जा से लाल हो उठा। अब कोई संदेह शेष न रहा। डांगलार निकृष्टता से अपना बचाव कर रहा था, पर उस व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ जो यदि पूर्ण सत्य नहीं तो कम से कम उसका एक अंश कह रहा हो, न कि अंतःकरण के कारण बल्कि भयवश। पर मोरसेर्फ चाहता क्या था? न तो डांगलार की अधिक या कम दोषिता, न मोंटे क्रिस्टो की। वह चाहता था एक ऐसा मनुष्य जो इस अपमान का उत्तर दे, चाहे दोष बड़ा हो या छोटा। एक ऐसा मनुष्य जो युद्ध करे, और स्पष्ट था कि डांगलार ऐसा नहीं करेगा। तब एक एक कर वे बातें जिन्हें वह भूल गया था या जिन पर ध्यान नहीं दिया था, उसकी आंखों के सामने स्पष्ट होने लगी और स्मृति में लौट आई। मोंटे क्रिस्टो सब कुछ जानता था, क्योंकि उसने अली पाशा की पुत्री को खरीदा था, और सब जानकर उसने डांगलार को जानिना लिखने की सलाह दी थी। उत्तर झांत होते ही उसने अल्बेर की इच्छा पूरी की और उसका परिचय हायदे से कराया। और जब वह उसके सम्मुख था, उसने वार्ता को अली की मृत्यु की ओर मुड़ने दिया। हायदे की कथा पर आपत्ति नहीं की, बल्कि संभवतः उन कुछ रोमाइक शब्दों में जो वह उससे बोलता था, युवती को निर्देश दिया कि मोरसेर्फ को उसके पिता की पहचान न करने दे। और क्या उसने मोरसेर्फ से यह नहीं कहा था कि वह हायदे के सम्मुख अपने पिता का नाम न ले? अंततः वह अल्बेर को उसी क्षण नॉर्मंडी ले गया था, जब उसे झांत था कि यह कांड फूट पड़ेगा। अब कोई संदेह न रहा। यह सब एक योजना का भाग था, और निस्संदेह मोंटे क्रिस्टो उसके पिता के शत्रुओं से मिला हुआ था। अल्बेर बोशां को एक ओर ले गया और उसे अपने विचार बताए। तुम सही हो, बोशा ने कहा। डांगलार केवल इस घटना के स्थूल कार्यकारी भाग में संलग्न है। यदि तुम्हें स्पष्टीकरण चाहिए तो तुम्हें मोंटे क्रिस्टो से पूछना होगा। अल्बेर मुड़ा। आप समझेंगे, उसने डांगलार से कहा, कि मैं आपसे अंतिम विदा नहीं ले रहा। मुझे अभी यह सुनिश्चित करना है कि आपके कथन सत्य हैं, और मैं तत्काल काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से इसकी पुष्टि करने जा रहा हूं। और बैंकर को प्रणाम कर वह पोशां के साथ निकल गया, कावाल कांति की ओर पुनः ध्यान दिए बिना। डांगलार उन्हें द्वार तक छोड़ने आया, और वहां उसने अल्बेर को पुनः आश्वासन दिया कि उसके मन में काउंट द मोरसेर्फ के प्रति कोई व्यक्तिगत वैर नहीं है।